नमस्कार प्यारे बच्चों, हमने प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रखा है और ये प्लांट फिजियोलॉजी का 6 पार्ट रहेगा। आज अपन पढ़ेंगे ऑस्मेटिक प्रेशर, हिंदी में इसे कहते हैं पराशरण दाब, शॉर्ट में अपन इसे ओपी कहेंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर देखिए, सोल्यूट यानी विलय द्वारा एसपीएम, एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली, सोल्यूट द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली पर डाला गया वह दाब जो सॉल्वेंट के प्रवेश को क्या करता है, रोकता है, और इसी को कहते हैं ऑस्मेटिक प्रेशर। समझ में आ गया होगा। सोल्यूट है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली पर प्रेशर डालता है जिसकी वजह से सॉल्वेंट का प्रवेश रुक जाता है, और इसी प्रेशर को अपन कहते हैं ऑस्मेटिक प्रेशर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखिए, ऑस्मेटिक प्रेशर के डेवलप होने का मूल कारण विलय की सांद्रता है। ठीक है, यानी सोल्यूट की कंसंट्रेशन की वजह से ही ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है, डेवलप होता है। ठीक है, प्योर वाटर का ऑस्मेटिक प्रेशर 0 होता है। 0 होने का रीजन है कि यहाँ पर सोल्यूट absent होता है। भाई सोल्यूट absent होता है, इसी वजह से तो ऑस्मेटिक प्रेशर 0 होता है, क्योंकि ऑस्मेटिक प्रेशर सोल्यूट की कंसंट्रेशन की वजह से डेवलप होता है। सॉल्यूशन का ऑस्मेटिक प्रेशर हाई होता है। हाई होने का रीजन है कि वहाँ पर सोल्यूट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ऑस्मेटिक प्रेशर समानुपाती कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। समानुपाती का क्या मतलब हुआ, यानी सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ऑस्मेटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी तो ऑस्मेटिक प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, ऑस्मेटिक प्रेशर को ऑस्मोमीटर से माप सकते हैं, और इस ऑस्मोमीटर की खोज पे फर्ने की। ठीक है, ऑस्मेटिक प्रेशर की सीक्वेंस यहाँ पर देखिए आप, हेलोफाइट्स ग्रेटर देन जीरोफाइट्स, ग्रेटर देन मीजोफाइट्स, ग्रेटर देन हाइड्रोफाइट्स। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि ऑस्मेटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा लवणोद्भिद का होता है, उससे कम मरुद्भिद का होता है, उससे कम समोद्भिद का होता है, और सबसे कम किसका होता है, जलोद्भिद का होता है। बच्चे इस निशान में कंफ्यूज होते हैं। ये वाला जो निशान है ये ग्रेटर देन का है, और ये वाला जो निशान है ये लेस देन का है। जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होगा, और जिसकी तरफ बंद होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, और ध्यान रखना, जो वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं उसका ऑस्मेटिक प्रेशर कम होगा। इसी वजह से हाइड्रोफाइट का ऑस्मेटिक प्रेशर कम होता है, क्योंकि ये वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि हेलोफाइट्स यानी लवणोद्भिद का ऑस्मेटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। लवणोद्भिद में भी एट्रीफ्लेक्स कॉनफर्टिफोलिया का ऑस्मेटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। कितना होता है, 202.5 एटीएम बार पास्कल। ठीक है, किसका होता है हेलोफाइट्स में सबसे ज़्यादा, एट्रीफ्लेक्स कॉनफर्टिफोलिया का। ठीक है, नाइट में ऑस्मेटिक प्रेशर कम होता है और डे में ऑस्मेटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। पादप में मूल का ऑस्मेटिक प्रेशर सबसे कम होता है। कम क्यों होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में होती है, रूट, वाटर के कांटेक्ट में होती है। भाई वाटर के कांटेक्ट में होती है रूट, तो आपको पता ही है, क्योंकि रूट अर्थ से वाटर को खींच करके लीव्स तक लेकर के जाती है ना। तो इसकी वजह से रूट का ऑस्मेटिक प्रेशर कम होता है, और पादप में पत्ती का ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस, पराशरण का महत्व। स्पोरेंजियम एवं फ्रूट का फटना, 2 प्लांट सेल्स के मध्य जल का विसरण, रूट एंड हेड्स के द्वारा जल का अवशोषण, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा यानी रंध्र का खुलना और बंद होना किसकी वजह से होता है, ऑस्मोसिस की वजह से होता है। जीरोफाइट्स प्लांट्स में ऑस्मोटिक प्रेशर का मान अधिक होता है। ऑस्मेटिक प्रेशर का ये अधिक मान प्लांट को हाई टेम्परेचर से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, जीरोफाइट्स यानी मरुद्भिद। एग्जाम्पल देखिए, ओपनिया, अलो एंड अगेई, ये जीरोफाइट्स हैं जिनमें ऑस्मेटिक प्रेशर का मान क्या होता है, अधिक होता है, जिसकी वजह से जो हाई टेम्परेचर होता है उससे प्लांट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा करते हैं प्लांट की। ठीक है, अचार एवं मुरब्बों में अधिक नमक, शुगर, सॉल्यूशन, ऑयल आदि के कारण ऑस्मेटिक प्रेशर का मान अधिक होता है, जिसके कारण कवक की ग्रोथ नहीं होती। आपने देखा होगा कि अचार और मुरब्बे लंबे टाइम तक टिके रहते हैं,
इनका रीजन क्या है? क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में सोल्ट होता है, शुगर होता है, सोल्यूशन होता है, ऑयल होता है, जिसकी वजह से ऑस्मेटिक प्रेशर ज़्यादा होता है और उनमें फंगस यानी फफूंद नहीं लगती। ठीक है। ऑस्मेटिक प्रेशर की निर्भरता, ऑस्मेटिक प्रेशर किस पर निर्भर करता है? सल्यूट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है और साथ ही डिपेंड करता है टेम्परेचर पर भी। देखिए, ऑस्मेटिक प्रेशर समानुपाती होता है सल्यूट की कंसंट्रेशन के और ऑस्मेटिक प्रेशर समानुपाती होता है टेम्परेचर के। समानुपाती का मतलब ऑस्मेटिक प्रेशर ज़्यादा तो यहाँ पर सल्यूट लिखना, सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है। ऑस्मेटिक प्रेशर कम तो टेम्परेचर भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, नॉन इलेक्ट्रोफाइट यानी नॉन इलेक्ट्रोफाइट अविद्युत अपघट्य का अगर अपन ऑस्मेटिक प्रेशर ज्ञात करें तो किस तरीके से करेंगे? देखिए, ये वॉन हॉफ फॉर्मूला है। ठीक है, ये वाला, इसमें OP बराबर MRT होता है। M का मतलब मोलर कंसंट्रेशन, R का मतलब गैस कांस्टेंट, मान कितना होगा? 0.082। T का मतलब अब्सोल्यूट टेम्परेचर। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। देखिए, यहाँ पर 1 m ग्लूकोज का 0 डिग्री सेल्सियस पर ऑस्मेटिक प्रेशर ज्ञात करना है। ठीक है, ग्लूकोज है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और फॉर्मूला आपको पता ही है, ऑस्मेटिक प्रेशर बराबर MRT होता है। M यहाँ पर अपन को दे रखा है 1 है। ठीक है, R का हमें पता है कि 0.082 होता है, ये गैस कांस्टेंट है और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हमें दे रखा है, इसका मतलब 273 लिख दूँ। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करा तो 22.4 ATM या फिर बार या फिर पास्कल। इस तरीके से अपन नॉन इलेक्ट्रोलाइट का क्या निकालेंगे? ऑस्मेटिक प्रेशर निकाल सकते हैं। ये तो था नॉन इलेक्ट्रोलाइट का ऑस्मेटिक प्रेशर निकालना। अब अपन देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट का ऑस्मेटिक प्रेशर किस तरीके से निकालते हैं। तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। OP बराबर MRT, इतना तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में भी था और यहाँ पर I और लग जाएगा। I का मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट यानी आयनन स्थिरांक, जो क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा आपको। इतना डीपली नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नोट में यहाँ पर देखिए, ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ग्रेटर देन ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रोलाइट का ऑस्मेटिक प्रेशर नॉन इलेक्ट्रोलाइट से क्या होता है? ज़्यादा होता है। यानी इलेक्ट्रोलाइट का ऑस्मेटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट से ज़्यादा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर 1 m NaCl और यहाँ पर लिया हमने 1 m ग्लूकोज, तो इसमें से किसका ऑस्मेटिक प्रेशर ज़्यादा होगा? इसका होगा, 1 m NaCl का। क्यों होगा? ये इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, और 1 m ग्लूकोज का ऑस्मेटिक प्रेशर कम होगा क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो 1 m NaCl ग्रेटर देन 1 m ग्लूकोज। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, एक्स्ट्रा में देखिए, यहाँ पर ऑस्मेटिक प्रेशर के लिए एक नया नाम दिया गया है। नया नाम क्या है? देखिए, सल्यूट पोटेंशियल, विलय विभव। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऑस्मेटिक प्रेशर सल्यूट के कारण ही क्या होता है? डेवलप होता है, यानी विलय के कारण डेवलप होता है। इसकी वजह से ऑस्मेटिक प्रेशर को अपन सॉल्यूट पोटेंशियल भी कह सकते हैं, विलय विभव भी कह सकते हैं और इसको डिनोट करते हैं psi s से। psi s का मान नेगेटिव होता है। ठीक है, इसको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए, 1 m ग्लूकोज का 0 डिग्री सेल्सियस पर हमें psi s ज्ञात करना है, यानी सोल्यूट पोटेंशियल ज्ञात करना है। ठीक है, विलय विभव ज्ञात करना है। देखिए, और आपको पता है OP बराबर क्या होता है? MRT होता है। तो ऑस्मेटिक प्रेशर का ही नया नाम क्या है? psi s है, तो यहाँ पर हमने रख दिया psi s। ठीक है, अब M तो हमें दे रखा है 1 है और R का हमें पता ही है 0.082 होता है और 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 हो गया। मल्टीप्लाई कर दिया 22.4 ATM बार या फिर पास्कल। ठीक है, यहाँ पर अपन इसके लगाएंगे माइनस, क्योंकि psi s का मान क्या होता है? माइनस में होता है। ठीक है, तो आज मैंने आपको बताया ऑस्मेटिक प्रेशर
ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन सारी चीज़ें बता दी और सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस बताया। ठीक है, तो एक बात और, जो बच्चे देख रहे हैं उनको लिखना है। मैं आपको बहुत डीपली बता रही हूँ, पूरा मैटर फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग चल रहा है, पॉइंट टू पॉइंट। कुछ बच्चे देखते लेकिन कमेंट नहीं करते। जब आपकी एग्जाम होगी तो आपको पता चल जाएगा कि मैटर कितना इम्पोर्टेंट था। तो ये थी ज्ञान की बातें, और इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।